चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप जानोगे कि आर्मी का टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ आप जान लो, मेहनत करने से आपको जब फ़ायदा है, जब आपने मेडिकल करा रखा है, बट आपको कोई भी शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, आपको सर से लेके पैर तक आपका चेकअप करवा लो, उसमें आपकी कोई समस्या नहीं, तो दौड़ मारना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मेहनत तो कर रहे हो, बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि आपके अंदर कमी है, आप कमी में बार बार उसी कमी में बाहर हो जाओगे, तो मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके जो मेडिकल चेकअप होते हैं वो कौन सी टीम करती है। वो टीम आप देख पा रहे हो सामने, ये जो टीम करती है, जो बैठे हुए लोग हैं, ये जो करते हैं डिफेंस के लोग हैं, ये करते हैं कि आपको 1 बाई 1 करके एक एक पॉइंट चेक करते हैं। आपका सर से लेके और आपके नीचे पैर तक एक एक चीज़ चेक करते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर क्या समस्या है, क्या कमियां हैं, वो सब बारीकी से चेक होती हैं। तो ये जो टीम है, ये इसको बोलते हैं आर्मी मेडिकल टीम। हर हर डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम होती है, जिससे आपका चेकअप होता है। ये जो मेडिकल विभाग है, ये आपको चेक करते हैं। उसके बाद आपके अंदर जो भी समस्या होंगी, जैसे कान नाक या आपके दांत हो गए, जिसके अंदर 32 दांत होते हैं, बट आपके 14 ऊपर 14 नीचे 28 दांत होंगे, तब भी उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो हर पॉइंट आपका चेक किया जाता है, आंखें भी चेक किए जाती हैं। तो इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप शरीर में कोई भी समस्या ना हो तभी आप रेस मारें, नहीं तो अन्यथा अपना टाइम बर्बाद ना करें, मेडिकल में आप बाहर हो जाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हाइट हाइट आपकी चेक हो रही है, तो आप हाइट आपकी कम है, खासकर आप देखो क्या हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा आराम से ट्राई कर सकते हो और आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई आप अपने हाइट में हो जाओगी, जो आपकी हाइट देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी, जिसके माध्यम से आप 168 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट चाहिए होती है, जिससे आप मेडिकल में और हाइट में बट पहले आपका हाइट हो जाएगा, फिर मेडिकल में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसके आपको क्या आर्मी में जो टेस्ट होता है, सबसे पहले यही टेस्ट होता है। उसके बाद रनिंग मारने के बाद आपका सीना होता है। सीना पहले भी होता है, जब आप भर्ती देखने जाते हो सीना होता है। तो आपको ड्रीम है, सपना है, तो आपको ये सोच रखा है कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है और आपको देश की सेवा करना है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, मगर 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना पड़ता है। आपको टेस्ट होता है कि 77 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर और आपको फुला के देना पड़ता है। हाइट आपकी हो गई है, हाइट आपकी चेकअप होती है, जब रेस मार देते हो तब भी आपकी हाइट चेक होती है। ये आप देख पा रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जो हाइट है, हाइट 170 सेंटीमीटर से लेके और आगे 72 73 74 जो भी आपकी हाइट है, उसके माध्यम से आपको हाइट देना पड़ता है। ठीक है, वो वहाँ पे लोग चेक करते हैं आपको। और जो भी आपके शरीर में टैटू वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको टैटू गुदवाना नहीं है। ठीक है, उसको साइड में आपको वो टैटू को साफ करवाना है। ठीक है, तो मैं यही आपको बताऊंगा कि आपके हाथ उत में कभी भी कोई टैटू वगैरह हो या फिर कहीं पे निशान वगैरह हो, तो उसको क्लियर करवा लो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके नॉर्म पैर होते हैं किसी के, आप देख पा रहे हो, फर्स्ट देख पा रहे हो, उसके बाद सेकंड देख पा रहे हो, तो किसी के टेढ़े होते हैं, किसी के पंजे दूर रहते हैं, कभी और भी ज़्यादा समस्या होती है। ये देखो जुड़े हुए हैं, भागने में आपको दिक्कत होगी। अब बट रेस तो मार दोगे, फिर बाद में आपको मेडिकल के दौरान आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए निकाल दिया जाएगा कि आपके पैर में समस्या है। मेडिकल जब आपका चेकअप होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमी है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कमी है। तो मेहनत ना करें दोस्तों, आप सपना तो देख रहे हो, मगर उस सपने को पूरा करने के लिए आपको मेडिकल पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि ये चीज़ है, आप पैर आपके टूटे हैं, फूटे हैं, या फिर कहीं पे कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर है, तो तब भी नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये आपके पैर देखो, आप सिलपट पैर होंगे आपके, ये नॉर्मल ये है, आपके उठी होगी एड़ी हल्की सी, ये यहाँ से बीच से। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो, इसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नॉर्मल पैर हो गया, ऐसे पैर आपका होना चाहिए।
जिससे आपका ये नॉर्मल पैर है और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। अब नॉर्मल पैर है, ये पॉइंट में आप क्लियर हो जाओगे और क्वालिफाई हो जाओगे, तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप टेस्ट करवा रहे हो आर्मी का, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अब आराम से हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई आराम से हो जाओगे। मगर हाँ, थोड़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए मशक्क़त करनी पड़ती है कि आपकी जो भी समस्या होती है ना, सबसे पहले हम ही को पता चलती है, और पता करने के बाद आप 1 बाई 1 करके आप समझ पा रहे हो अच्छे से, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके जो पैर हैं, पैर की किसी की उंगलियां आप देख पा रहे हो, ऐसी उंगलियां होती हैं, कभी किसी का कुछ समस्या होती हैं, उंगलियां बड़ी छोटी होती हैं, तो ये इसमें भी मेडिकल होता है। कलर विजन, खासकर आप देख पा रहे हो कलर विजन, कलर विजन में बहुत समस्या आती है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, इसी माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलर विजन जो होती है ना, कलर विजन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि कलर विजन आपकी आँख वगैरह जो भी समस्या वगैरह होगी ना, तो वो आपको ही सामने देखना पड़ेगा। और एक मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसमें आपको बताना, जिस किसी कोई भी भर्ती होना चाह रहा है, कलर विजन में कितने नंबर हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितने नंबर हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कलर विजन फिट है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, जिससे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपका मेडिकल आराम से कलर विजन में पास हो जाओगे। ऐसे ही करके वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कलर विजन। तो दोस्तों आप कोशिश करो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया, मैं आप नहीं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो फौजी खड़ा है उसके बगल में क्या है, ठीक है, ये भी आपको आँख एक बंद करके उसके बाद ये आपको बताना पड़ता है। ये भी आपको आँख के जो चेकअप होता है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो कान होता है ना आपका, कान में आपको कोई भी ठेंठ वगैरह हो या कोई समस्या वगैरह हो, तो आप पहले चेकअप करवा लो। किसी किसी का कान फटा रहता है, या फिर कहीं पे पीप वगैरह बहता है, या फिर कहीं पे छेद होता है, कान में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसको भी आप क्लियर करवा लो, मेडिकल करवा लो, और कान साफ करके जाइए, ठीक है। कान का साफ करके जाओगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। और नाक है, नाक में आपको देखना पड़ेगा, नाक हमारी बह तो नहीं रही, कोई समस्या तो नहीं है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। उसका भी आप थोड़ा बहुत अपने नॉर्मली आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके आप आराम से दिखा सकते हो। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर विशेष कर ध्यान रखना है। और दांतों में क्या, आपके किसी 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 के 32 दांत होते हैं, किसी के 28 दांत होते हैं, तो खासकर 32 तो होते हैं, 28 होते हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 ऊपर होते हैं, 14 नीचे होते हैं, ठीक है। 28 दांत होते हैं, तब भी आपको आराम से क्वालिफाई हो जाते हो, फिर इतनी दिक्कत आपको नहीं मशक्क़त उठानी पड़ती है। हाँ, वैसे तो 32 दांत होते हैं, आप अपने चेक कर सकते हो। 28 होंगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से पास हो जाओगे। 28 तक आप पास हो जाते हैं, 32 है तो बहुत ही अच्छा है, आराम से क्वालिफाई हो जाओगे आप, ठीक है। मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और आगे बढ़ोगे, आपको जो ब्लड टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है, ब्लड टेस्ट देना पड़ता है, जिससे आपको, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ब्लड टेस्ट दोगे तो ब्लड टेस्ट में आपको जो भी होता है वो आपका चेकअप होने के बाद वो रिपोर्ट आ जाती है। और उसके बाद फिर आगे आपकी जो भी रिपोर्ट आएगी, उसी माध्यम से आपको आगे फिर रेफ़र होगा तो रेफ़र हो जाएगा एमएच के लिए। नहीं तो ये पसीज रहे जिसके हाथ, इसमें भी एक पॉइंट मिल जाता है। और जैसे पॉइंट मिलेगा तो इसके माध्यम से मैं बताऊंगा आपको, ये पॉइंट मिल जाता है, इसमें भी आप बाहर निकल जाते हो। इसमें पॉइंट देते हैं, इसका भी एक चेकअप होता है, पॉइंट होता है, मतलब मेडिकल होता है इसका भी। खासकर हाथ की जो समस्या होगी, सरदार हैं इनके देखो हाथ में कोनी उठी हुई है, सबसे बड़ी समस्या यही है हाथ में, कि जिसकी कोनी उठी हुई वो खासकर नहीं लिए जाते हैं। उनकी जो समस्या, जैसे आप बचपन में गिर गए हो या कहीं चोट वगैरह लग गई हो, आपके पैर और हाथ में कहीं दिक्कत वगैरह होगी, तो वो दिक्कत होगी तो उसके माध्यम से आपको पॉइंट दिया जाता है, और वो भी आपकी समस्या सबसे बड़ी रहती है, तो उसमें भी आपको पॉइंट दिया जाएगा, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो जितने भी पॉइंट हैं, अब ये पैर के पॉइंट है, किसी की रीढ़ की हड्डी होती है तो उसका ऑपरेशन होता है, बट अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद तो वो चेकअप होता है। प्राइवेट पार्ट पे आ जाते हैं, जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है
उसमें ऊपर से देखा जाता है कि आपकी कोई समस्या वगैरह तो नहीं है। प्राइवेट पार्ट में कोई समस्या होगी तो भी उसमें एक पॉइंट मिल जाता है, और जैसे पॉइंट मिलेगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें प्राइवेट पार्ट में वो खोल के चेक करते हैं अंदर से। आप समझ पा रहे होंगे, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके हो गए नीचे के, ठीक है, ये आपके नीचे को हो गए हैं। ये भी आपकी चेक करना होता है। चेक करने के बाद ये बता देते हैं इसमें कोई समस्या वगैरह, किसी का पानी वगैरह होता है तो वो भी इसमें पता चल जाता है। तो ये चीज़ आप पहले से क्लियर करके जाओ, आपके अंदर कोई समस्या तो नहीं है, सही करवा के जाओ। और मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पीछे जो आपका प्राइवेट पार्ट चेकअप होता है, किसी के बवासीर वगैरह नहीं है, वो भी आप एक बार क्लियर करके जाने से बहुत ही बेटर रहता है। फिर वहाँ जाके आपको दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। ये देखो नीचे लचा हुआ है बंदा, और ये अफसर चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, ये बवासीर चेक कर रहे हैं, नीचे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको कलर विज़न का भी एक पॉइंट आपको बताया है, तो जिससे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपको कलर विज़न में कितने नंबर हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कलर विज़न फिट है। ठीक है, जिस बंदे का फिट है ना वहाँ भी फिट हो जाएगा। मेरा वीडियो का पर्पस यही रहता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, तो हेल्प करता हूँ मैं, इसीलिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।